हेलो बच्चों, सबसे पहले आप सभी का हमारे इस नए यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने लगभग 3 चैप्टर हमारे खत्म हो चुके थे अप टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा 4th नंबर का चैप्टर है जो हम आज देख रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स, और आपके सीक्वेंस में भी 4th नंबर का ही चैप्टर है। चैप्टर अगर आपने देखा तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें से आपको अगर आपने बोर्ड में देखे तो आपको 7 मार्क बनते हैं। कितने? 7 मार्क्स। 5 मार्क के क्वेश्चन इसमें आपको कंपलसरी फॉर्मेट में आते हैं और 7 मार्क विद ऑप्शन, मतलब आपको यहाँ से 7 मार्क आप सिक्योर कर सकते हैं। ये हमारा 4th वाला चैप्टर है। इसको अगर आपने लेक्चर सीरीज में देखा तो आपको 3 लेक्चर लग जाएंगे, 2 से 3 लेक्चर। जितना पार्ट लेक्चर नंबर 1 में कवर होगा उस पर डिपेंड करेगा, 2 लेक्चर लगेंगे या फिर 3 लेक्चर। 4th में आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देन बेल आइकॉन को भी ऑन कीजिए, जिसकी वजह से आपको कंटिन्यूअसली हमारे नोटिफिकेशन आते रहे। फर्स्टली अगर हमने यहाँ पर टर्म देखी तो आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 है हमारा थर्मोडायनामिक्स का। इसमें हम कुछ टर्म्स आज देखने वाले हैं। फर्स्टली इसमें आपको एक थर्मल इक्विलिब्रियम की टर्म है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसमें हम देखेंगे। उसके बाद सेकंड, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद थर्ड, थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होती है। उसके बाद सिस्टम्स के कितने टाइप्स है, तो इसमें 3 टाइप है, 3 डिफरेंट टाइप्स हम डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद हीट, रिगार्डिंग कंसेप्ट ऑफ हीट, उसके डिफरेंट केसेस, इंपॉर्टेंट फॉर सीईटी, नीट, जेईई, आल्सो फॉर बोर्ड्स। उसके बाद हम इंटरनल एनर्जी देखने वाले हैं। उसके बाद वर्क, उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके बाद चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट है थोड़े बहुत आपको बता देता हूं। अगर आपने देखा तो फर्स्ट लॉ के बाद आपको द इंटरप्रिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद आपको थर्मोडायनामिक प्रोसेस आप देखने वाले हैं। अगर देखें तो प्रोसेस कितने हैं, आपको 6 से 7 प्रोसेस हैं। और हर साल, मतलब हर एग्जाम में, एक साल में 2 एग्जाम अगर कंसिडर किए तो हर साल हर एग्जाम में आपको इस प्रोसेस से 2 मार्क का क्वेश्चन कंपलसरी बनता है, मतलब बनता ही। आप कौन सा भी पेपर उठा के देख लो, फरवरी का देख लो, जुलाई का देख लो, फरवरी का देख लो, जुलाई का देख लो, तो आपको 2 मार्क को ऑन द थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस एक तो एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। 6-7 प्रोसेस है, उतने पेपर करवा दीजिए, आपको 2 मार्क इस चैप्टर के मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हमने देखा तो आपको पार्ट है द पार्ट ऑफ हीट इंजन। उसके बाद हम हीट इंजन स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद हम रेफ्रिजरेटर स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद हम कार्नोट साइकिल और उसके बाद स्टर्लिंग साइकिल देखने वाले हैं। मतलब रेफ्रिजरेटर क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको कौन कौन से फैक्टर होते हैं, लाइक कंप्रेसर, वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर हमने इसका और भी स्टडी किया तो चैप्टर इतना ही है आपके 12th फिजिक्स के लिए। उसके बाद थर्मोडायनामिक की एक ब्रांच बहुत बड़ी है, सेम चैप्टर आपको केमिस्ट्री में भी है। तो आप यहाँ से अगर आपका ये चैप्टर प्रिपेयर कर देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स केम और फिजिक्स दोनों में मिल जाएंगे। फर्स्टली फर्स्ट पॉइंट की तरफ हम हमारे जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमारा है डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब ठीक है, हमने देख लिया थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, इसे हम बोलते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स और साइंस और केमिस्ट्री, कंबाइनली हम साइंस बोलेंगे। द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोडायनामिक्स। यहां पर हम डेफिनेशन बना रहे हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ heat and temperature is known as thermodynamics। यहां पर हमने आपके लिए एक इजी डेफिनेशन बना दी है। अगर आप सभी ने मतलब फिक्स, अगर 5वीं का बच्चा भी ये डेफिनेशन अगर रीड करता है तो उसे भी थर्मोडायनामिक में हम क्या देखने वाले हैं ये पता लग सकता है। तो आपको तो यहाँ से सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद हमारा फर्स्ट पॉइंट है, पहले बता देता हूँ, पॉइंट हमारा 1 या 2 मार्क में लगभग 2 से 3 बार PYQ में पूछा गया है। कितने बार? 2 से 3 बार। फरवरी 24 के एग्जाम में 1 मार्क के लिए आपको पूछा गया था 1 सेंटेंस में, मतलब ऑब्जेक्टिव में आपको ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम तो जब आपकी 2 बॉडीज है, सपोज आपने 2 बॉडीज कंसिडर करिए, बॉडी नंबर ए, बॉडी नंबर बी, तब जब ये आपकी दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर पे होगी, किस पे? सेम टेम्परेचर में, तब हम उसे बोलते हैं दिस 2 बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यहां पर हम डेफिनेशन बना रहे हैं, इफ 2 bodies
are at the same temperature, then they are said to be in thermal equilibrium with each other. मतलब क्या है, सपोज आपके पास पहली बॉडी है, दूसरी बॉडी है ए और बी, दो हमने यहां पर कंसीडर कर दी। तो ए और बी जब इन दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, मतलब क्या इसका भी अगर हमने 80 कंसीडर कर दिया, इसका भी अगर हमने 80 कंसीडर कर दिया, जब ये दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर होगी तब हम उसे कह सकते हैं दोनों भी सेम टेम्परेचर पे, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका टेम्परेचर अगर डिफरेंट हुआ तो ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। उसके बाद आगे वाला जो पॉइंट है, आगे वाला पॉइंट हमारे लिए यहाँ पर है जीरोथ लॉ। अब ये जीरोथ लॉ के लिए हमें यहाँ पर एक आरबीटी बनानी पड़ेगी। आरबीटी मतलब रिजिड बॉडी डायग्राम, ठीक है। उसमें हम कौन कौन से पॉइंट देखने वाले हैं? फर्स्टली 3 बॉडीज हमें यहाँ पर चाहिए। कौन कौन सी 3 बॉडीज? इसे हम ए बी सी, और आपकी वजह से अगर आपको ऐसा लगा कि हम इसे 1 2 3 ऐसा कोई भी आप उसे नेमिंग कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू, जो आपको पसंद आए आप उसे नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो यहाँ पर हम इसे बोल रहे हैं ए बी देन सी, ए बी सी, दिस इज ऑल्सो ए बी दैट इज सी। फर्स्टली क्या होगा, ये हमारा है फर्स्ट, ये है सेकेंड, और ये है दोनों का प्रोडक्ट। कैसा होता है, क्या होता है? पहली बात तो इसमें अगर आपने देखा तो सपोज एक जीरोथ लॉ क्या बताता है आपको, पहले से एक शॉर्ट में बता देता हूं। हमारे पास सपोज कंसिडर कीजिए कि 3 बॉडीज है। कितनी बॉडीज है? 3 बॉडीज। कौन कौन सी? ए बी सी हमने यहां पर कंसिडर कर दीजिए। तो पहली केस में, केस 1 में बॉडी ए और बॉडी बी ये दोनों बॉडीज सेम टेम्परेचर पे है, मतलब क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। दूसरी केस में आपकी बॉडी ए एंड बॉडी सी, मतलब पहली में पहली वाली और दूसरी वाली बॉडी दोनों भी सेम टेम्परेचर पे है। दूसरी केस में पहली वाली और तीसरी वाली बॉडी दोनों भी आपकी सेम टेम्परेचर पे है, मतलब ए और बी और ए एंड बी एंड ए एंड सी, दिस 2 केसेस में आपके सेम टेम्परेचर पे है। तो थर्ड केस आपका क्या होगा? थर्ड केस ऐसा होगा कि these 3 bodies are at the same temperature with each other, that is all the bodies are in thermal equilibrium with each other। यहां पर हम स्टेटमेंट बनाते हैं, if first body is in thermal equilibrium with second body and first body is in thermal equilibrium with the third, एक मिनट यहां पर कुछ गलती हो गई, thermal equilibrium with the third body, then all 3 bodies, then all 3 bodies are in thermal equilibrium with each other। मतलब क्या यहां पर हम इसे डिफाइन कर सकते हैं? पहली केस में आपकी ए और बी दोनों सेम टेम्परेचर में है, दूसरी में ए और सी दोनों सेम टेम्परेचर में है, तो तीसरे में क्या होगा आपका? बी और सी तो सेम टेम्परेचर में होगा ही होगा, लेकिन आपके तीनों भी बॉडीज आपको सेम टेम्परेचर पे यहां पर मिल जाएंगी। एक मिनट, यहां पर ए सी
और यहाँ पर आपका B इज इक्वल टू सी, दैट इज A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू सी। ये आपको बनता है जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। रिगार्डिंग दिस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको एक बता देता हूँ, 3 लॉज है, 3 में से ये फर्स्ट वाला है। फर्स्ट को हम फर्स्ट नहीं बोलते तो जीरोथ बोलते हैं। तो ये जीरोथ लॉ आपको 1 या 2 मार्क में एग्जाम में पूछा जाता है। रिगार्डिंग बोर्ड्स आपका ये 1 सेंटेंस में या 2 मार्क में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसे आप प्रिपेयर करवा दीजिएगा। इतना ही पॉइंट आपको लिखना है, इसके अलावा कोई और पॉइंट लिखने के प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपका आर्बिट्रेरी डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, तो यहां से आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आगे वाला जो है, यहाँ पर हमारा स्लाइड एक ऐड हो गया। उसके बाद हम देखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर हम कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। पहली तो इसे हम एक पिस्टन कंसिडर करने वाले हैं। यहाँ पर क्लोज्ड पिस्टन विथ एनक्लोज्ड गैस विथ अ मूवेबल विंडो अलोंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये आपका एक सिस्टम में प्रोवाइड करवा दिया है। मतलब क्या, इसे हम ऐसे लिखते हैं इस टाइप में। पहली तो बात इसमें अगर हमने देखा तो आपको क्या क्या डिफाइन करनी है। ये जो एक पॉइंट है इसे हम बोलते हैं बाउंड्री। क्या बोलते हैं? बाउंड्री। सेकेंड, ये अंदर वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं सिस्टम। कौन सी सिस्टम? तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम। और थर्ड, ये जो आसपास वाला पार्ट है, आसपास को हम बोलते हैं सराउंडिंग। क्या बोलते हैं? सराउंडिंग बोले। उसके बाद आप इसे एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं। कौन सा सराउंडिंग? तो थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग। और ये ऊपर वाला जो है, मतलब ये स्क्वायर बॉक्स में सारा कुछ पार्ट है जिसमें हम सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री सारा कुछ इंक्लूड करते हैं, इसे हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स। मतलब क्या, अगर हमने यहाँ पर देखा तो इसमें मैंने एक एनक्लोज किया हुआ पिस्टन देखा है। इसमें हमने कुछ गैस मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। इस गैस मॉलिक्यूल्स को इस मूवेबल विंडो के थ्रू हमने एनक्लोज किया हुआ है। इसके अंदर अगर हमने देखा तो अंदर का जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं सिस्टम। कौन सी है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये बाहर वाला जो आपका आसपास का पार्ट है इसे हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग। उसके बाद अगर हमने देखा जो आपका पार्ट सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है उसे हम बोलते हैं बाउंड्री। क्या बोलते हैं? बाउंड्री। और आपका एक कंबाइन में जो पार्ट है, जो सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री सब कुछ इंक्लूड कर रहता है, इसे हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स। अगर इसमें आपने देखा तो ये पार्ट आपको एग्जाम में तो पूछा नहीं जाने वाला है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप इसके रिगार्डिंग 3 टाइप्स देखने वाले हैं। ये पार्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके 3 टाइप्स हम शुरू करते हैं। पहली बात, 3 टाइप अगर है तो इसमें पहला टाइप कौन सा है, दूसरा कौन सा है और थर्ड वाला कौन सा है, ये आपको एक क्वेश्चन बना होगा। तो अगर हमने देखा तो आपको इसमें 3 टाइप है, ओपन सिस्टम, उसके बाद होगा क्लोज सिस्टम, उसके बाद आपको मिलेगा आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल के लिए एक डायग्राम यहां पर निकालेंगे। डायग्राम कौन सा वाला होगा? इस शेप को आप पहचानते हैं, हर रोज आप इसे पीते होंगे, मतलब इसे हम बोलते हैं कप ऑफ टी, दैट इज चाय। इस फॉर्म में है। उसके बाद यहां पर और एक हमें स्टेटमेंट लिखना है, द टर्म ऑफ एनर्जी एंड सेकेंड द टर्म ऑफ मैटर। ये एनर्जी मैटर क्या कंसेप्ट होती है? फर्स्टली एनर्जी को हम यहाँ पर बोलते हैं हीट एनर्जी। क्या बोलते हैं? हीट एनर्जी। मतलब इसका जो टेम्परेचर है, हीट है, इसे हम बोलते हैं एनर्जी। सेकंड, मैटर मतलब क्या, उस कप के अंदर आपने जो एग्जैक्ट सब्सटेंस भरा हुआ है, अगर आपने उसमें से पानी भरा है तो उसे पानी बोल सकते हैं, चाय भरी है तो उसे चाय बोल सकते हैं। एग्जैक्टली वो मैटर जो है उसे हम बोलते हैं मैटर, सब्सटेंस को। तो ये कंसेप्ट दो आपकी तीनों टाइप्स को डिफाइन करती है। कैसे, किस वे में? पहले तो आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल मतलब क्या, अगर आपने, आपके घर वालों ने, मतलब आपकी माँ ने आपके लिए चाय बनाया है और आपको चाय दिया है, आप कुछ काम में हैं आप खुद, और आपने क्या किया, 10 मिनट आपकी चाय वैसे के वैसे रख दी। अगर आपने ये चाय 10 मिनट वैसे के वैसे रख दी तो क्या होगा? आप सब लोग बोलेंगे कि चाय ठंडी होगी। ठीक है, चाय ठंडी तो होगी, लेकिन उसमें आपको क्या
डिफरेंट दिखेगा। जो लाई हुई चाय थी उसका टेम्परेचर कुछ अलग था, जो उसके बाद 10 मिनट के बाद अगर हमने फर्स्ट स्टेप कंसिडर किया, लाने के वक्त इसका टेम्परेचर था 80 डिग्री सेल्सियस, 10 मिनट के बाद क्या हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। मतलब क्या हुआ, हमारा टेम्परेचर का लॉस हुआ है, हमने उसका जो एनर्जी है एनर्जी लॉस कर दी है। लॉस किसके फॉर्म में की है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर। किसके फॉर्म में लॉस की है, एनर्जी हमने वेपर्स के फॉर्म में लॉस करवा दी है। मतलब क्या, यहां पर हम आपके सिस्टम से, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, इसका जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग कौन सा है, ये जो हम यहां पर ये कुछ पार्ट बोल रहे हैं ये सारा इसका सराउंडिंग हो सकता है। तो यहां पर अगर हमने देखा, एक मिनट इसे हम अगर अलग कलर में दिखाते हैं, ये अगर आपने ऐसा कुछ पार्ट देखा तो ये आपका उस कुछ सराउंडिंग बन सकता है। तो ये आपकी जो इसमें भरी हुई चाय है, इसका कुछ टेम्परेचर है, इसकी जो हीट एनर्जी है कहां पे जाएगी, ये हीट एनर्जी आपकी इस कुछ सराउंडिंग में यहां पर बिखर जाएगी, फैल जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर फर्स्ट टाइप में आपकी जो एनर्जी है, एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज कर रहे हैं। आप बोलेंगे कि एनर्जी तो एक्सचेंज कर ली, मतलब टेम्परेचर तो डिक्रीज हो गया, चाय तो अंदर है, चाय किधर बाहर गई है। तो अगर आपने देखा तो वो जो आपके ऊपर जो वेपर्स जा रहे हैं, वेपर्स मतलब क्या है, वेपर्स आर द फॉर्म ऑफ वाटर। मतलब क्या, वाटर्स को हम अगर वाटर गैसियस स्टेट में ले गए तो उसके आपको वेपर्स मिलेंगे। अगर आपको ये वेपर्स मिल जाएंगे तो ये वेपर्स मिलने के बाद ये वेपर जब ऊपर जाएंगे तो आपकी चाय कुछ ना कुछ प्रतिशत 0.001% तो कम हुई होगी। तो ये कम जब होगी तो इसे हम बोलते हैं मैटर। ये मैटर हमने एक्सचेंज किया। मतलब फर्स्ट स्टेट में क्या हम करेंगे, एनर्जी मैटर दोनों को आपके सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर देंगे, उसे हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। मतलब इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द system in which both energy and matter are exchanged with surrounding is termed as ओपन सिस्टम। मतलब पहली बात क्या, जब हम आपके सराउंडिंग के साथ एनर्जी मैटर दोनों का एक्सचेंज करवा देंगे उसे हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। इसका आपको एक एग्जांपल लिखना है, तो एग्जांपल यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, ओपन कप ऑफ टी, ओपन कप ऑफ टी। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर सेकंड टाइप भी डिफाइन करना है, इसे थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप क्या है हमारा, कौन सा वाला है, सेकंड टाइप है आपका क्लोज्ड सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में भी हमें इसका डायग्राम बनवाना पड़ेगा। मेरे साथ आप भी डायग्राम निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर हमें एक ढक्कन रखना है। ढक्कन रखने के बाद क्या होगा, आपको यहाँ पर जो चाय है, ये चाय यहाँ से ऊपर तो जाएगी, लेकिन इस ढक्कन के नीचे छोटे छोटे आपको कुछ ड्रॉपलेट्स बने हुए मिल जाएंगे। मतलब क्या होगा, जो आपकी वेपर है वो वेपर उस ढक्कन को है, ढक्कन को फॉल होके वहां पर आपके कुछ ड्रॉपलेट्स बन चुके हैं। ये जो आपका सेकंड टाइप है, मतलब क्या, सेकंड टाइप में क्या हुआ, दूसरे दिन आपके घर वालों को पता था कि आपके लिए चाय तो बनाई है, पर आप चाय तो ढंग से पीते नहीं। मतलब क्या, आप चाय दिए वक्त पीते नहीं। मतलब क्या, आपकी चाय 10 मिनट के लिए रुकने वाली है तो उन्होंने उसके साथ उस पर एक ढक्कन मिला दिया, उस चाय पे रख दिया। तो ऐसा हो सकता है क्या कि उस पर ढक्कन रखने के बाद आपकी चाय है वो 2-3 घंटे तक जैसी थी वैसी रह सकती है, वैसी नहीं रह सकती। मतलब उसमें क्या होगा, इनिशियल केस में अगर आपकी चाय का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है तो 10 मिनट बाद क्या होगा, उसका टेम्परेचर 40 तो नहीं आएगा लेकिन 60 तो कंफर्म आ जाएगा। टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ है, पूरा कम नहीं हुआ। इसे हम बोलते हैं द चेंज ऑफ टेम्परेचर, दैट इज द एनर्जी इज एक्सचेंज्ड। एनर्जी हमारी इसमें एक्सचेंज हो चुके हैं। सेकेंड टर्म मैटर एक्सचेंज हुआ है क्या रे,
अगर हमने यहाँ पर देखा कि आपका जो मैटर है वो सारा मैटर आपका इस ढक्कन के निचले वाले हिस्से में जमा हो चुका है, मतलब क्या, आपका जो मैटर है कप के अंदर ही अभी है, तो मैटर यहाँ पर एक्सचेंज नहीं हुआ है। तो इसका हम डेफिनेशन बना सकते हैं, द सिस्टम इन विच एनर्जी इज एक्सचेंज्ड but matter can't be exchanged is termed as closed system. इस टर्म एज क्लोज्ड सिस्टम। ऐसे आप इसका डेफिनेशन बना सकते हैं, द सिस्टम इन विच एनर्जी एक्सचेंज्ड बट मैटर कैन बी एक्सचेंज्ड इस टर्म क्लोज्ड सिस्टम। इसका एक एग्जांपल हमें लिखना है, जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है वही एग्जांपल हम यहाँ पर कैरी कर रहे हैं, क्लोज्ड कप ऑफ टी। ये आपका सेकंड वाला एग्जांपल है, सेकंड टाइप है, दैट इज द क्लोज्ड सिस्टम। यहां से आपको अच्छे से क्लियर कर दिया होगा और ये आपको कभी भी आप भूल नहीं सकते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप के हम तरफ जाते हैं। थर्ड टाइप क्या होगा, क्या डिफाइन करेगा? थर्ड टाइप हमारा है आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा वाला टाइप है? आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहां पर इसके केस में हमें कौन सा डायग्राम चाहिए, तो यहां पर हम एक डायग्राम बना रहे हैं, ऐसा है डायग्राम। इसको इस फॉर्म में हम कुछ आइसोलेशन कर रहे हैं। कौन सा डायग्राम है? द डायग्राम ऑफ थर्मास। थर्मास ऐसा तो नहीं होता, लेकिन हमने यहां पर निकाला है, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। ये आपकी है आइसोलेटेड वॉल। इसके अंदर हम क्या भरने वाले हैं? थर्मास के अंदर हम क्या रखते हैं? पानी या फिर चाय। इसके अंदर हम चाय रखने वाले हैं। तो यहां पर क्या होगा इस केस में आपका, हमने जो दो केसेस लिखे थे, मतलब एक था एनर्जी, सेकंड था मैटर। तो आपको इसमें थर्मास के अंदर अगर हमने चाय रख दी तो ये हमारी चाय, ऐसा कभी नहीं होता, इसे हमने आइसोलेटेड कर दिया तो ये चाय आपकी साल, 2 साल, 2-3 दिन, 2 दिन, 4 दिन के लिए जैसी थी वैसी रह सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी जो चाय है वो चाय आपकी 4 घंटे 5 घंटे के लिए, जो आपका इनिशियल केस में टेम्परेचर था वही टेम्परेचर कैरी करके रह सकती है। कितने के टाइम के लिए? 4 से 5 घंटे के लिए। तो हमारा जो यहाँ पर है एनर्जी है, एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा और मैटर भी आपका अंदर के अंदर ही रहेगा। तो इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द सिस्टम इन विच बोथ नहीं, यहां पर हमें लिखना पड़ेगा नाइदर एनर्जी नॉर मैटर इज एक्सचेंज्ड, then it is termed as isolated system। एग्जाम्पल आपका क्या होगा? आपका एग्जाम्पल होगा थर्मास। मतलब क्या, जिस सिस्टम में हमारा एनर्जी मैटर दोनों भी एक्सचेंज नहीं होता, दोनों भी सेव हो जाता है, उसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इसका एग्जांपल आपको बनता है द एग्जांपल ऑफ थर्मास। इसे हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं। ये आपके तीनों टाइप्स है। तीनों टाइप आपके एग्जाम में 2 या 3 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। तो आप यहां से प्रिपेयर करवा दीजिए। 2 या 3 मार्क आपको यहां से अगर क्वेश्चन आ गया तो बन जाएंगे। उसके बाद आगे वाला जो हमारा पार्ट है, आगे वाला पार्ट है हमारा द पार्ट ऑफ हीट। कौन सा वाला पार्ट है? पार्ट ऑफ हीट। ठीक है। सेकेंड, हीट के रिगार्डिंग हम यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट देखने वाले हैं। वो स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर हो सकता है कि द फ्लो ऑफ हीट। जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आपका फ्लो ऑफ हीट को डिफाइन करता है। मतलब क्या, यहाँ पर आपकी इसके लिए कुछ आरबीडी है क्या? ये आरबीडी हम देखते हैं, 1 मिनट।
यहाँ पर आपको कोई भी आरबीडी नहीं है। मतलब क्या, फ्लो ऑफ हीट के लिए, हीट के रिगार्डिंग हम कौन सा वाला स्टेटमेंट देखने वाले हैं वो आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं। मतलब हमारी हीट जो है वो कहां से कहां पर फ्लो होती है, तो इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट होगा, हीट ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। मतलब हमारी हीट जो है वो ऊपर वाले टेम्परेचर से लेकर नीचे वाले टेम्परेचर तक फ्लो होती है, नीचे वाले से लेकर ऊपर वाले तक कभी भी हमारी हीट फ्लो नहीं होगी। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, हीट ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर to the lower temperature। फ्लो ऑफ हीट आपको क्या डिफाइन करेगा, हायर टू द लोअर टेम्परेचर, आपको इसका फ्लो मिल जाएगा। उसके बाद आपकी इसमें 3 केसेस है, पहली केस, दूसरी केस, तीसरी केस। क्या केसेस है, पहली केस हमें बोलते हैं हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। मतलब क्या, हमारे सिस्टम ने हमारी हीट जो है उस हीट को एब्सॉर्ब कर दिया है। इसका डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। डायग्राम कैसा होगा, 1 मिनट, ऐसे नहीं होगी। ये आपकी सिस्टम है, यहां पर सिस्टम ली हुई है। पहली केस में क्या होगा, ये आपकी सिस्टम है, मतलब इसे हम बोलेंगे टीएस। ये आपका है सराउंडिंग, इसे हम बोलेंगे टी। ये मतलब क्या, एनवायरमेंट। आपके यहां पर 2 फॉर्म है, सिस्टम और एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब क्या, इसे हम बोलते हैं सराउंडिंग, द कंसेप्ट ऑफ सराउंडिंग। कंसेप्ट नंबर 1 कि यहां पर स्टेटमेंट क्या दिया है, हीट ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम हायर टू द लोअर टेम्परेचर। अगर हमें यहां पर केस 1 सेटिस्फाई करना है, मतलब हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट सिस्टम के अंदर आना चाहिए। अगर ये सिस्टम के अंदर आना चाहिए तो हायर टू द लोअर टेम्परेचर, दैट इज नोन एज, ये टेम्परेचर आपका हायर होना चाहिए, ये टेम्परेचर आपका लोअर होना चाहिए। इसे हम क्या कैसे लिख सकते हैं, टीई ग्रेटर देन टीएस। ये आपका यहाँ पर इसका मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाएगा। ये इक्वेशन आपको बनाने के लिए सीईटी के लिए पूछा जा सकता है। हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, चूज द करेक्ट इक्वेशन फॉर हीट। आपका इक्वेशन होगा टीई ग्रेटर देन टीएस। ऐसा भी हो सकता है टीएस लेस देन टी। टीएस हम लिख नहीं सकते क्योंकि आपको टीएस डिफाइन नहीं होगा। सराउंडिंग सिस्टम अगर एक ही लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर एनवायरमेंट यूज कर रहे हैं। उसके बाद आगे वाली जो है, आगे वाला हमारा जो केस, सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में आपको इसके अपोजिट केस मिलेगा। पहले में हमने एब्सॉर्ब कर दिया, यहाँ पर क्या होगा, हीट इज इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम। मतलब पहले में हमारे सिस्टम ने हीट जो है हीट एब्सॉर्ब की थी, अब दूसरे में क्या होगा, हमारी सिस्टम जो है हीट इवॉल्व करेगी। इवॉल्व करना मतलब क्या रे, इवोल्यूशन हम बोलते हैं हीट को बाहर फेंकना। अंदर को है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, बाहर को है टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। तो अगर यह हीट आपकी बाहर जा रही है, स्टेटमेंट ऑफ द हीट है आपका, हीट ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम हायर टू द लोअर टेम्परेचर, दैट इज, इस अंदर वाली बॉडी का टेम्परेचर है वो आपको ज्यादा होना चाहिए, बाहर वाली का बॉडी का टेम्परेचर है वो आपको कम होना चाहिए, तब हमारी हीट हायर टू द लोअर टेम्परेचर ट्रैवल करेगी। तो इसका स्टेटमेंट आपको क्या बनेगा, स्टेटमेंट आपको यहां पर ऐसा बनेगा कि टीएस ग्रेटर देन टी। उसके अकॉर्डिंग और एक स्टेटमेंट बन सकता है टीई लेस देन टीएस। दोनों का मीनिंग आपका एक ही है। ये भी आपको सीईटी में क्वेश्चन बनता है, उसके लिए आपका एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। और थर्ड वाला हमारा केस है, थर्ड वाला केस क्या बता रहा है, यहां पर हमें मिलेगा नो हीट ट्रांसफर। क्या मिलेगा, एक में हमारे सिस्टम ने हीट अंदर ले ली, दूसरे हमारे सिस्टम ने हीट बाहर फेंक दी, तीसरे में क्या होगा, सिस्टम हीट देगी भी नहीं और लेगी भी नहीं। मतलब क्या, नो हीट ट्रांसफर। इस केस में हमें क्या देखना पड़ेगा, पहली बात, जब हमने देखा कि हमारे दोनों जो सिस्टम है, सिस्टम और एनवायरनमेंट, ये दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है, तब हमारा फ्लो ऑफ हीट हो रहा है।
अगर मैंने ऐसा लिख लिया यहाँ पर TS, यहाँ पर हमारा T मिल गया और दोनों का टेम्परेचर मतलब क्या T इज इक्वल टू TS यहाँ पर लिख दिया, तो इस केस में मुझे देयर विल बी नो हीट ट्रांसफर मिलेगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर देख लिया बॉडी नंबर ए हमारी यहाँ पर है 80 डिग्री पे, बॉडी नंबर 2 मतलब हमारा है एनवायरमेंट, ये हमारा है 30 डिग्री पे। आपको क्या देखने को मिलेगा, ये 80 डिग्री की बॉडी है ठंडी होती जाएगी और 30 डिग्री पे आके स्टेबल हो जाएगी। 30 डिग्री पे क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर एनवायरमेंट का टेम्परेचर है 30 डिग्री। मतलब क्या, एक टेम्परेचर ऐसा होता है जब हमारी दोनों बॉडी की हीट इक्वल हो जाती है तब हमें नो ट्रांसफर ऑफ हीट देखने को मिलता है। वहां पर भी ऐसा ही होगा, जब हमारा दोनों का टेम्परेचर इक्वल होगा एनवायरमेंट एंड सिस्टम का, उस केस में आपको देयर विल बी नो हीट ट्रांसफर, ये पॉइंट देखने को मिल जाएगा। आज के लेक्चर में आपका जो टाइम है, टाइम खत्म हो चुका है, इसलिए यहां पर हम हमारा लेक्चर खत्म कर रहे हैं। आगे वाले लेक्चर में आपको इंटरनल एनर्जी, द कंसेप्ट ऑफ वर्क में आपके दो कंसेप्ट हो गए, वेरिएबल एंड कांस्टेंट वर्क, उसके बाद फर्स्ट लॉ, ये सारे कंसेप्ट देखने वाले हैं। लगभग इस चैप्टर के आपको 3 लेक्चर लगेंगे कवर होने में पूरा, तो आप इसे अटेंड करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए फिजिक्स एकेडमी के साथ। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।